श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, गरुण का संदेह। देखिए, भगवान शंकर ने पार्वती जी से राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन किया और कहने लगे कि राम चरित सतकोटि अपारा और श्रुति सारदान बर नहीं पारा। हे गिरिजे, राम के चरित्र 100 करोड़ विस्तार में हैं, जिनका वर्णन वेद और शारदा भी नहीं कर सकते हैं। जो कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ को सुनाई थी, मैंने वही सुंदर कथा तुमको सुनाई है। पार्वती जी अपने को धन्य मानकर शंकर जी से पूछने लगी, स्वामी, कागभूषुंड ने यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां से प्राप्त किया? भगवान शंकर ने कहा, हे गिरिजे, तुम्हारा पहला अवतार दक्ष के घर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम सती था। जब तुम्हारा दक्ष की यज्ञ में अपमान हुआ था, तब तुमने क्रोधावेग में आकर अपने प्राणों को छोड़ दिया और हमारे सेवकों ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। मैंने तुम्हारे वियोग से दुखी होकर वैराग्य ले लिया। मैं विरक्त होकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते मैं नील पर्वत पर पहुंचा, जिसके एक शिखर पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष था। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब था, जिसमें रंग बिरंगे कमल पुष्प खिले हुए थे। उसी पर्वत पर कागभूषुंड रहता था, जो वहां रहकर भगवान का निरंतर भजन करता था। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरता था, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता था और आम की छाया में मानसिक पूजा करता था। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाएं कहता रहता था। और सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते हिताला। निर्मल बुद्धि वाले हंस जो उस तालाब में रहते थे, वे कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते थे। मैंने भी वहां पहुंचकर हंस का शरीर धारण किया और कुछ दिनों तक उस सरोवर में निवास किया तथा भगवान का चरित्र श्रवण करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, गरुड़ जी कागभूषुंड के पास किस लिए गए थे? भगवान शंकर कहने लगे, गिरिजे, जब मेघनाद ने युद्ध में भगवान राम को नागपाश में बांध लिया था, यद्यपि यह बड़ी विचित्र लीला है, तब देवर्षि नारद ने बंधन काटने के लिए गरुड़ जी को भेजा था। और बंधन काटी गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ जी ने जाकर बंधन काटा, परंतु उनके हृदय में विषाद पैदा हो गया कि जो ब्रह्म माया मोह से परे है, जिसका नाम जप कर प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं, वह ब्रह्म नागपाश में कैसे बंध गया? गरुड़ जी नारद जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपना संदेह सुनाया। नारद ने कहा, गरुड़ जी, भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, जो ज्ञानियों के चित्त को हर लेती है। उनकी माया ने कई बार मुझे नचाया है, वही माया आज तुम्हें व्याप्त हो गई। मेरे समझाने से तुम्हारा मोह दूर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। तब खगपति विरंचि पहि गए, निज संदेह सुनावत भयऊ। तब गरुड़ जी ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने अपना संदेह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम राम को शीश नवाया और मन में विचार किया कि प्रभु की माया ने मुझे भी अनेकों बार नचाया है। आज तो वे गरुड़ जी से कहने लगे, हे पक्षीराज गरुड़, श्री राम की महिमा को शंकर जी भली प्रकार से जानते हैं, अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा संदेह दूर कर सकते हैं। तब गरुड़ जी उतावले होकर मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। रास्ते में गरुड़ से भेंट हो गई। उन्होंने मेरे चरणों में सिर झुकाया और अपना संदेह सुनाया। मैंने कहा, गरुड़ जी, राह चलते समय तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर तब मिल सकता है जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए। कि तब ही हो सब संशय भंगा,
और जब बहुकाल करिय सत्संगा, जहां प्रतिदिन श्रीहरि की कथा होती हो वहां जाकर कथा को श्रवण करो, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। उत्तर दिशा में नील पर्वत है जिस पर कागभूषुंड जी रहते हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र की कथा कहते रहते हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उस कथा को सुनने के लिए आते हैं, इसलिए वहीं जाकर तुम कथाओं को श्रवण करो। तब गरुड़ जी ने मुझे मस्तक नवाया और चल दिए। हे उमा, मैं समझ गया था कि उसने कभी अभिमान किया होगा। भगवान उसका अभिमान नष्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ पक्षी ही पक्षी की भाषा को जानता है, इसलिए मैंने उसे नहीं समझाया और कागभूषुंड के पास भेज दिया। चलते चलते गरुड़ जी नील पर्वत पर पहुंचे। सरोवर में स्नान कर बट वृक्ष के नीचे गए, जहां कथा सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा प्रारंभ होने वाली थी, तब तक गरुड़ भी पहुंच गए। कागभूषुंड ने उठकर गरुड़ जी का आदर सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछी और सुंदर आसन पर बैठाया और कहने लगे कि हे पक्षीराज, आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, कहिए मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। गरुड़ जी ने कहा, भैया कागभूषुंड जी, मैं जिस काम के लिए आया था वह तो आते ही पूरा हो गया। आपका दर्शन पाकर और इस पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह, संदेह और भ्रम सब नष्ट हो गया। अब आप मुझे श्री राम की पवित्र कथा सुनाइए, मेरी बस यही आपसे प्रार्थना है। कागभूषुंड ने पहले रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। इसके बाद नारद मोह तथा राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा सुनाई कि कथा समस्त भूषुंडी बखानी और जो मैं तुम सन कही भवानी। गरुड़ जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने भूषुंडी से कहा कि मेरा संदेह दूर हो गया और आपकी कृपा से मुझे श्री राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया है। प्रभु का नागपाश में बंधना मुझे संदेह में डाल रहा था। प्रभु की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ और संदेह भी दूर हो गया। कागभूषुंड ने कहा कि आपको संदेह, मोह, माया कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, जो मोह के बहाने उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। हे गरुड़ जी, मोह ने किसे अंधा नहीं किया, काम ने किसको नहीं नचाया, तृष्णा ने किसे मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया, लक्ष्मी के घमंड ने किसे टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसे बहरा नहीं बनाया, युवती स्त्री के नेत्र बाण से कौन घायल नहीं हुआ, मान और मद ने किसी को नहीं छोड़ा, यौवन जल से कौन आपे से बाहर नहीं हुआ, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया, डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक ने किसको नहीं हिलाया, चिंता ने किसे नहीं खाया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे माया व्याप्त नहीं होती। शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ का कीड़ा किसके नहीं लगा, पुत्र धन और लोक प्रतिष्ठा की इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ा। ये सब माया का परिवार है, जिससे ब्रह्म और शिव भी डरते हैं, जिससे ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं। दूसरे जीव की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ माया की सेना के सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया रघुनाथ की दासी है, जो उनके इशारे पर नाचती है। श्री राम माया के गुणों से रहित हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। जैसे नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं। जैसे नाव चलती है वो आसपास के वृक्ष चलते दिखाई देते हैं, परंतु वे स्थिर हैं। भगवान अपने जन के अभिमान को कभी नहीं रहने देते और भक्त के हित के लिए वे अभिमान को हरते हैं। हे गरुड़ जी, अब मैं अपनी जड़ता की बात कहता हूं। जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब मैं उनकी लीला देखने के लिए
5 वर्षों तक अयोध्या में रहता हूँ। लड़कपन में उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। आंगन में गिरी हुई उनकी जूठन उठा उठा कर खाता हूँ। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनके चरण छूने जाता हूँ तब वे मेरी ओर देखकर भागने लगते हैं। उनकी साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया। मोह लाते ही उनकी माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न मुझे दुख पहुंचा पाई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डाल पाई। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं रह जाता। अतः राम के भजन के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। रामचंद्र जी जब घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े तब मैं भाग खड़ा हुआ। मैं आकाश में उड़ा। राम की भुजा ने मेरा पीछा किया और ब्रह्मलोक तक पहुंचा। वहां मैंने मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा और मेरे बीच 2 अंगुल का फैसला था। 7 आवरण भेद कर मैं आगे निकल गया। वहां भी प्रभु की भुजा मेरे पीछे दिखाई पड़ी। मैं भयभीत हो गया और मैंने दोनों आंखें बंद कर ली। पुनः जब आंख को खोल कर देखा तो मैं अयोध्या में ही दिखाई पड़ा। मुझे देखकर भगवान मुस्कुराए। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। हे गरुड़ जी, मैंने प्रभु के उदर में बहुत से ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोक थे। करोड़ों ब्रह्मा और शिव, अगणित तारे, सूर्य चंद्र, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत, भूमि, समुद्र, नदी, तालाब, वन, देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन प्राणियों को देखा। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देवता, दैत्य, पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत अलग अलग प्रकार के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा। प्रत्येक भुवन में नारी, अयोध्या और सरयू तथा भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ, कौशल्या, वर्तादि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार की अपार लीलाएं देखी, परंतु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। ब्रह्मांडों में घूमते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। घूमता घूमता मैं अपने आश्रम में पहुंच गया। वहां कुछ समय तक रहा। फिर जब मुझे राम जन्म का संदेश मिला तब मैं दौड़कर फिर अयोध्या पहुंच गया। इस प्रकार श्री राम के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे। वहां फिर मैंने माया के स्वामी श्री राम को देखा। मेरी बुद्धि मोह में व्याप्त थी। इतना दृश्य मैंने 2 घड़ियों में देख लिया। अब मुझे व्याकुल देखकर भगवान हंस दिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया कि देखी कृपालु विकल मोहि बिहसे तव रघुवीर, और बिहसत ही मुख बाहिर आयु सुनु मति धीर। श्री रामचंद्र मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, परंतु ये बाल चरित्र देखकर शांति नहीं मिली। तो मैं, हे नाथ रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो भगवान ने अपनी माया को रोक लिया और मेरे ऊपर अपना हाथ रखा। मुझे शांति प्राप्त हुई। मैंने हाथ जोड़कर उनकी विनती की। उन्होंने मुझसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अष्ट सिद्धियां और रिद्धियां, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान यानी तत्व ज्ञान आदि मांगने को कहा। मैंने कहा, प्रभु आपकी भक्ति के बगैर ये सारी चीजें बेकार हैं। मैंने उनसे अविरल और विशुद्ध भक्ति की याचना की। उन्होंने एवं मस्तु कह दिया और बोले, हे काग, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो जो तुमने भक्ति का वरदान मांगा है। तुम्हें माया से उत्पन्न कोई भ्रम प्राप्त नहीं होगा। तुम शरीर, मन और वचन से सदा मेरे चरणों में अटल
प्रेम करोगे। ये सारा संसार माया से उत्पन्न है, इसमें जितने जीव हैं सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु मनुष्य मुझे विशेष प्रिय हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वेद पाठी ब्राह्मण तथा उनमें से वेदोक्त धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण प्रिय हैं। उनमें विरक्त और विरक्त में ज्ञानी प्रिय हैं। ज्ञानी में विज्ञानी प्रिय हैं और विज्ञानी में अपना दास प्रिय है, जिसे किसी दूसरे की आशा नहीं है। जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं, उनके गुण स्वभाव आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से कोई यदि मन वचन कर्म से पिता का भक्त हो, वह पुत्र पिता को प्राणों से प्यारा होता है। इसलिए सभी भरोसा छोड़कर मेरा भजन करो। इस प्रकार मुझे समझाकर वे खेल करने लगे। आंखों में आंसू भरकर, मुख को रूखा बनाकर उन्होंने माता की तरफ देखा। माता ने समझा शायद पुत्र को भूख लगी होगी, दौड़कर आई और उन्होंने प्रभु को उठाकर छाती से लगा लिया और दूध पिलाने लगी तथा श्री रघुनाथ जी की लीलाएं गाने लगी, जिस सुख के लिए शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया। प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं आश्रम को लौट आया। इस प्रकार जब भगवान ने मुझे अपनाया तो उनकी माया मुझे नहीं व्यापी। हे गरुण, भगवान की प्रभुता जाने बगैर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना भक्ति नहीं टिकती और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और श्री राम की भक्ति के बिना जीव को सुख मिलता ही नहीं। संतोष के बिना शांति नहीं होती, संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामना के रहते हुए सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती, तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आता, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, तप के बिना तेज नहीं फैलता, पंडित जनों की सेवा के बिना शील या सदाचार नहीं प्राप्त होता, निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं होता, विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम प्रसन्न नहीं होते और श्री राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए गरुड़ जी, सारे संदेह छोड़कर भगवान का भजन करो। भगवान अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं, बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। प्रभु करुणाधाम हैं। आज गरुड़ जी की आंखों में प्रेमांसु आ गए। उन्होंने रघुनाथ का प्रताप हृदय में धारण किया, बार बार कागभूषुंड के चरणों में सिर नवाया। आज गरुड़ ने कागभूषुंड को अपना गुरु मान लिया। कि गुरु बिन भवनिधि करई न कोई, अक्षहि बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, भले ही वह ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो। आज गरुड़ जी के हृदय में उठने वाली कुतर्क की ज्वाला शांत हो गई। गरुड़ ने सिर नवाकर कागभूषुंड से कहा कि कारण कवन देह या पाई, तात सकल मुहि काऊ बुझाई। हे कागभूषुंड जी, आपने कौए का शरीर किस कारण से पाया है? यह सुंदर रामचरितमानस तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? मैंने शिव जी से सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह क्यों भाग गया? तब कागभूषुंड ने कहा कि जब तब यज्ञ, सम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता है। मैंने इसी शरीर से राम की भक्ति प्राप्त की है, इसीलिए इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी प्रेम करते हैं। अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। कीड़े से रेशम उत्पन्न होता है
इसलिए उस अपवित्र कीड़े को लोग पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वाणी कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। तब कागभूषण ने अपना सारा जीवन वृत्तांत गरुण जी को सुनाया और बताया कि इस काग देह में मुझे भगवान राम की बाल लीलाएं देखने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए मुझे ये शरीर अति प्रिय है। गरुण जी आज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मुझे रामचंद्र जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मुझे एक बात और बताइए कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। कागभूषण जी बोले कि ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है, परंतु मुनीश्वर कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति यानी जन्म से ही जड़ यानी मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। कामी और विषयी उनके गुलाम हैं और रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। विष्णु की माया स्त्री रूप में साक्षात प्रकट है, परंतु एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, फिर भी रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया तो नटनी मात्र है, रघुनाथ भक्ति के अनुकूल हैं। इसी से माया डरती है। जिसके हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बसती है उस पर माया अपनी प्रभुता नहीं चला सकती। ज्ञान और भक्ति का दूसरा भेद भी सुनो। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। वह माया के वशीभूत होकर पोते और बंदर की तरह स्वयं ही बन गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वो गांठ झूठी है, फिर भी इससे छूटना बड़ा कठिन है और इसी से जीव जन्मने और मरने वाला हो गया। अब गांठ छूटे तो जीव सुखी हो जाए। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, फिर भी गांठ नहीं छूटती, क्योंकि जीव के हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा है, इसलिए वह गांठ को देख नहीं पाता। जब कभी ईश्वर ही ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तभी वो गांठ छूट पाती है। भगवान की कृपा से सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय हृदय रूपी घर में आ जाए और वह असंख्यों जप तप व्रत यम नियम आदि धर्माचार रूपी हरी घास को चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर पहनावे। निवृत्ति यानी सांसारिक विषयों और प्रपंच से हटना ही नोई यानी गौ के दोहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है वही दुहने वाला अहीर है। इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वशीभूत निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर औटाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम यानी मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाए। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम यानी इंद्रिय दमन के आधार पर अर्थात दम रूपी खंबे के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट कर उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगाए, अर्थात सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को
निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे, तब विज्ञान रूपी बुद्धि से उस ज्ञान रूपी निर्बल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर उसकी सुंदर बत्ती बनावे। इस प्रकार विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आदि पतंगे जलकर भस्म हो जाएं। सो अहमस्मि अर्थात वह ब्रह्ममय हूं, यह अखंड वृत्ति है जो ज्ञान दीपक की तेल धारा को नहीं चुकने देगी। वही उस ज्ञान की परम प्रचंड लौ है। इस प्रकार आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और अविद्या के परिवार मोह आदि का अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोल पाए तब यह जीव कृतार्थ हो, परंतु गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। वह बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ देती हैं, और वे रिद्धियां सिद्धियां कलवल छल करके समीप जाती हैं और आंचल की हवा से ज्ञान रूपी दीपक बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत सयानी है तब तो वो रिद्धियां और सिद्धियों को देखती ही नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं कि इंद्रिय द्वार जरो खाना ताह ताह सुर बैठे करी थाना, आवत देखन विषय बयारी अते हट दे कपाट उभारी। इंद्रिय देवता विषय बयार चलते ही दरवाजे खोल देते हैं और वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा तरा धरा प्रयत्न चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी प्रीति विषय भोगों में है, और बुद्धि को भी विषय की हवा ने बावली बना दिया। अब दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव को जन्म मरण के कष्ट भोगने पड़ते हैं। है कि माया बड़ी विलक्षण है, सहज में इस पर विजय नहीं प्राप्त होती। ज्ञान समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। विज्ञान पंथ कृपान की धारा और परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है, इसे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है उसे मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त हो जाता है। परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु भगवान को भजने से प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति को छोड़कर मोक्ष का सुख नहीं मिलता। बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। प्रभु समर्थ हैं, वे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना सकते हैं। भक्ति रूपी मणि की महिमा है, वह अविद्या के अंधकार को दूर कर देती है। मद आदि पतंगे हार जाते हैं। हृदय में भक्ति बसने से काम क्रोध लोभ पास नहीं आते, मानस रोग नहीं व्यापते। वेद पुराण पर्वत हैं, श्री राम की कथाएं खाने हैं, संत पुरुष मर्मी हैं, सुंदर बुद्धि कुदाल है, ज्ञान और वैराग्य उनके नेत्र हैं। राम का दास राम से भी बढ़कर है। राम समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, राम चंदन वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल हरिभक्ति है, जिसे संत के बिना नहीं पाया जाता है। इसलिए हे गरुण, जो संतों का संग करता है उसे भक्ति सुलभ है।
अवश्य विचारी जो कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, संत देवता है। ये समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वही हरिभक्ति है। इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे। गरुड़ का संदेह भाग 2 में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।